पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। TRE4 विज्ञापन में देरी से नाराज छात्र सड़क पर उतरे, मचा जमकर बवाल। पटना कॉलेज से शिक्षक अभ्यर्थियों ने निकाला विरोध मार्च। TRE4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। आज ही विज्ञापन जारी करने की मांग पर अड़े TRE4 के अभ्यर्थी। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने BPSC की नई नियमावली का भी किया विरोध। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प, कई छात्रों को लगी गंभीर चोट। पटना में JP गोलंबर के पास बैरिकेडिंग हटाने के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा आश्वासन, कहा जल्द जारी होगा TRE4 का विज्ञापन। शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत के लिए शिक्षा विभाग तैयार, 5 प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए निमंत्रण। पटना में IGIMS नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का हंगामा। छात्राओं ने प्राचार्य और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा। मानसिक प्रताड़ना और जानबूझकर फेल करने का आरोप। नवादा में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। काशीचक थाने के 2 SI के साथ 5 पुलिसकर्मी घायल। शराब बनाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस टीम। बेगूसराय सदर अस्पताल में महिला के मोबाइल की चोरी। दूसरी महिला पर आरोप लगाकर जमकर मारपीट और झड़प। तलाशी के बाद महिला के पास मिला मोबाइल। औरंगाबाद में बैंक के गार्ड की बंदूक से मिसफायरिंग, रिकवरी एजेंट को गोली लगने से गई जान। मदनपुर थाना के उनचौली स्थित इंडियन बैंक की घटना। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर पिपरासी पहुंचा तेंदुआ। सूचना के बाद वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। नवादा में एक बार फिर हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। माधोपुर गांव में 5 से ज्यादा घरों को किया ध्वस्त। घर में रखे अनाज को किए चट। चाईबासा के सारंडा के जंगल में घायल दंतैल हाथी का इलाज जारी। IED विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुआ था हाथी। इलाज के बावजूद दंतैल हाथी की हालत नाजुक। मुंगेर में पारिवारिक कलह में ससुर और बहू के बीच चाकूबाजी, गंभीर रूप से घायल दोनों सदर अस्पताल में भर्ती। कासिम बाजार थाना के संदलपुर की घटना। सरायकेला के चांडिल थाने के कपाली में बैंक एजेंट से लूटपाट। बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए की लूट। जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा के सुनाई अनूप उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 कमरों में पढ़ रहे 801 बच्चे। एक बेंच पर 6 बच्चे बैठने को मजबूर। दांव पर बच्चों का भविष्य। धनबाद के भूली B ब्लॉक हनुमान मंदिर में तोड़फोड़। मानसिक रूप से बीमार युवक हिरासत में। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश। मोतिहारी सेंट्रल जेल के अधीक्षक विजय अरोड़ा से रंगदारी मांगने का आरोप। नेपाली नंबर से किया गया व्हाट्सएप कॉल और मैसेज। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। छपरा के बनवार ढाला के पास ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 3 लोगों की मौत। गंभीर रूप से घायल 9 लोग अस्पताल में भर्ती। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। शेखपुरा में पत्नी को गोली मारने के आरोपी पति को भीड़ ने पीट कर किया अधमरा। इलाज के दौरान आरोपी सदर अस्पताल में। आरोपी की भी गई जान। साहिबगंज के बरहेट थाना के उदाली गांव में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। जमीन के विवाद में गोली चलने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा के तलमंगा गांव में एक व्यक्ति को उसके दोस्त ने ही टांगे से मारकर किया घायल। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में देसी पिस्टल के साथ डांस करते युवक का वीडियो वायरल। पुरवा थाना के पवार गांव का वीडियो न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। पटना के दनियावा में निजी हॉस्टल में मानवता शर्मसार। बिस्किट खाने के बाद 8 साल के मासूम छात्र को गर्म कलछी से दागने का आरोप। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे का इलाज जारी। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के सरकारी नहर पर बसे लोगों को भेजा गया नोटिस। महादलित और आदिवासियों ने डीएम से लगाई फरियाद। पिछले 25 साल से नहर के किनारे बसे रहते हैं ये महादलित परिवार। मुंगेर के जमालपुर शहर में साइकिल चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूनियन बैंक के पास की घटना। औरंगाबाद में बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला से की चेन की छिनतई। पीड़िता ने नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच जारी। जमशेदपुर के सेल परचेस में खड़ी 2 कार में लग गई आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी गाड़ियां। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू।
बिहार में प्रशासनिक सख्ती का असर अब जमीन पर दिख रहा। पूर्वी चंपारण की चकिया में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर चलाया बुलडोजर। मोतिहारी के राजपुर थाना पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एसएसबी और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सीतामढ़ी के नानपुर थाना पुलिस ने शराब के साथ 2 बाइक सवार को किया गिरफ्तार। नेपाली शराब बेचने का आरोप, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को नशे के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। भूपतपुर थाना पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। 450 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में रेप के आरोपी पर एक्शन। कोर्ट के आदेश पर आरोपी मिराज आलम के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। सीतामढ़ी में ऑटो का रूट निर्धारित करने का विरोध शुरू। प्रशासन के फैसले का ड्राइवर्स ने जमकर किया विरोध। ऑटो चालकों ने समरनाले का किया घेराव। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 नर्सिंग होम को किया सील। बिहार में अपराध के दर राष्ट्रीय औसत से कम। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जघन्य अपराध के मामले में आई बड़ी उछाल। हत्या की कोशिश के मामलों में टॉप पर बिहार। दरभंगा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। जानवी साइबर पॉइंट से 8 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोहर समेत कई संदिग्ध सामान बरामद। दुकान का मालिक गिरफ्तार। बिहार के 36 आईएएस की मसूरी में होगी मिड टर्म सर्विस ट्रेनिंग। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीएम के सचिव चंद्रशेखर सिंह भी लेंगे ट्रेनिंग। बिहार के 14 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने की चेतावनी। अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर हो सकती है बारिश। गोपालगंज में मौसम ने अचानक से ली करवट। कई इलाकों में छाए काले बादल। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। झारखंड में 13 मई तक बारिश की संभावना। आज भी गरज के साथ हो सकती है बारिश। रांची समेत कई जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड के पारा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सहायक आचार्य के 50% पदों पर होगी नियुक्ति। टेट पास पारा शिक्षकों को मिलेगा सीधा लाभ। जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। पीड़ित परिवार और पुलिस के बीच नोकझोंक। घंटों की मशक्कत के बाद शांत हुआ मामला। झारखंड में वीसी नियुक्ति पर मचा घमासान। कांग्रेस ने बाहर के कुलपतियों की नियुक्ति पर राजभवन को घेरा। बीजेपी बोली योग्यता के आधार पर होती है नियुक्ति। याजी के वजीरगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किसान को मारी गोली। गोविंदपुर गांव की घटना। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा किया बरामद। पटना के दीदारगंज थाना के कोठिया गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। गांव के दोस्त के साथ गया हुआ था हर्ष कुमार। सिवान में शादी समारोह के दौरान व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। चैनपुर थाना के नगई गांव की घटना। तहकीकात जारी। चतरा के ठोरी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप। एक व्यक्ति की हत्या से हड़कंप। मामले की जांच जारी। कटिहार में वार्ड सदस्य ने मुखिया पर किया जानलेवा हमला। पोठिया थाना क्षेत्र के सम्मेली प्रखंड के मलेरिया पंचायत की घटना। गोपालगंज में युवक को गोली मारने के मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। नगर थाना के फतहा गांव के रहने वाला है आरोपी। सासाराम की चांदीपट्टी में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। शादी समारोह से घर लौटने के दौरान हादसे का हुआ शिकार। शेखपुरा में छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मृतक के भाई ने प्रेम संबंध की कही बात। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। नवादा के चौधरी नगर में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सूचना के बाद नगर थाने की पुलिस जांच में जुटी। भोजपुर के चांदी थाना पुलिस ने फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अभिषेक कुमार। बोकारो में चीराचास थाना प्रभारी पुष्पराज कुमार के निलंबन का विरोध। स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा आवेदन। नालंदा में हथियारबंद अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार से की लूटपाट। हजारों की नकदी और जेवरात की लूट। विरोध करने पर चाकू मारकर किया गया हमला। औरंगाबाद में ईंट भट्टा पर काम करने वाले एक मजदूर की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। बसवाड़ी में एक बांस से लटका हुआ मिला शव। मधेपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत। घटना से इलाके में हड़कंप। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के प्रतापनगर वार्ड संख्या 3 की घटना। नालंदा में एक किशोर का शव मिलने से सनसनी। 3 दिन से लापता था किशोर। परिजन हत्या का लगा रहे आरोप।
बिहार थाना क्षेत्र के रामजीत गांव की घटना। मुजफ्फरपुर में युवती के साथ होटल में हुआ रेप, युवती ने पुलिस को फोन कर मांगी मदद, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को लिया हिरासत में। बांका में नाला उड़ाही के दौरान सफाई कर्मी की पिटाई, घटना से आक्रोशित सफाई कर्मियों ने विरोध करते हुए काम किया बंद। अमरपुर नगर पंचायत में हुई थी पिटाई। पटना में एक युवक ने गंगा में छलांग लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकालने में जुटी। आलमगंज थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी सेतु की घटना। रामगढ़ में पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को पकड़ा, मौके से ट्रैक्टर चालक फरार, ट्रैक्टर के मालिक और चालक पर मामला दर्ज। मधेपुरा के आलमनगर में बेटे के डर से बुजुर्ग पिता घर छोड़ने को मजबूर, 35 साल बाद लौटे बड़े बेटे के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप। धनबाद के गोविंदपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ी लापरवाही, भिटिया पंचायत के केंद्र संख्या 522 में बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार में कटौती का आरोप। जमशेदपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी का उग्र प्रदर्शन, पानी बिजली संकट के साथ बढ़ते क्राइम पर जताया विरोध, हालात नहीं सुधरने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी। सासाराम के शेख बहुआरा के पास अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में एक यात्री की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, NH 319 पर हादसा। बेगूसराय के सिंघौल में निजी स्कूल में आग लगने से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना के राहटपुर गांव में करंट लगने से युवक की मौत, स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। छपरा में भतीजे की बारात में शामिल चाचा की सड़क हादसे में मौत, रिविलगंज थाने के पहिया गांव के पास की घटना, बाइक सवार युवक ने मारी थी टक्कर। सासाराम के तिलौथू में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में मिर्जापुर स्कूल के हेडमास्टर गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। रामगढ़ में तैनात ASI की गुमला में इलाज के दौरान मौत, विशुनपुर प्रखंड के बलातू गांव के रहने वाले थे लल्लू राव। नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत, चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल, पावापुरी अस्पताल में इलाज जारी। बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल, दोनों घायलों को पटना किया गया रेफर। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर जगदीशपुर के पास दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की गई जान, हरी गांव के पास हुआ हादसा। निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री बनने के बाद संभाला स्वास्थ्य विभाग का पदभार, कहा जो जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी से निभाऊंगा। बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया पदभार ग्रहण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पटना में मद्य निषेध विभाग का प्रभार ग्रहण करने के बाद मंत्री मदन सहनी ने की समीक्षा बैठक, शराबबंदी कानून सख्ती से पालन करवाने का दिया भरोसा। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने किया पदभार ग्रहण, कहा बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं, हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर को दिव्य रूप से निर्माण कराया जाएगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने किया पदभार ग्रहण, हर गांव और लोगों के जीवन में बेहतर सुविधाओं का लिया संकल्प। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया पदभार ग्रहण, आने वाले वक्त में पलायन को कम करने की कही बात, 1 करोड़ रोजगार देना बताया प्राथमिकता। सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ के दर पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पदभार ग्रहण करने से पहले मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। प्रिंस खान के आरोपों पर बाबूलाल मरांडी का एक्स पर पोस्ट, धनबाद SSP पर लगे गंभीर आरोप, बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर उठाई जांच की मांग। पटना के फुलवारी शरीफ नगर परिषद की बड़ी सौगात, 27 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का हुआ शिलान्यास, विधायक श्याम रजक ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद के पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को दिया गया योग का प्रशिक्षण, जवानों को प्रतिदिन योग करने की दी गई सलाह। औरंगाबाद में हड़ताल पर जा सकते 102 एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर, बकाया वेतन भुगतान की मांग, आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की दी जा रही धमकी। कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, डीएम ने कटाव रोधी कार्य और जियो पैकिंग के काम का लिया जायजा, कुर्सेला और बरारी में बाढ़ नियंत्रण की ली जानकारी। बक्सर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान पर 50% छूट की उम्मीद, कई लंबित मामलों का होगा निपटारा। औरंगाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए डीएम ने किए शहर के निरीक्षण, पुरानी GT रोड, MG रोड,
रामाबांध बस स्टैंड का लिया जायजा। झारखंड की बेटियों का हॉकी में जलवा। अंडर 18 टीम इंडिया में 6 खिलाड़ियों का चयन। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मिला मौका। पुरुष टीम में भी झारखंड के 2 खिलाड़ी शामिल। विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले को लेकर नालंदा के राजगीर में तैयारियां तेज। 17 मई से शुरू हो रही है धार्मिक मेला मलमास। बैतरणी नदी की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य जारी। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की महिमा पर लिखा लेख। मंदिर को बताया भारतीय इतिहास का जीता जागता प्रमाण। 11 मई को सोमनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। आईएसआई के गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। आईएसआई निशाने पर था दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर। यूपी के नोएडा हिंसा के मजिस्ट्रियल जांच शुरू। एडिशनल सीपी अजय कुमार करेंगे जांच। 15 मई तक लोगों से मांगे सबूत। 13 अप्रैल को नोएडा में भड़की थी हिंसा। यूपी के गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह का मामला आया सामने। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर 14 सालों तक किया गया शोषण। धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह का आरोप। 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के रोहिणी और शास्त्री पार्क इलाके में चाकूबाजी से हड़कंप। रोहिणी के अमन विहार में छात्रा पर चाकू से हमले की कोशिश। शास्त्री पार्क इलाके में नशेड़ी ने बुजुर्ग की चाकू मारकर की हत्या। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के मुताबिक चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड से चारों की गई जान। महाराष्ट्र के नासिक धर्मांतरण केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। फरार चल रही आरोपी निदा खान संभाजीनगर से गिरफ्तार। सीज फायर के बीच अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का करारा पलटवार। होर्मुज़ में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर था की मिसाइलें। ट्रंप का दावा, हमारे सभी जहाज सुरक्षित।